अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से इस बात की माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं काफ़ी टाइम से, स्पेशली द होल वीक, लास्ट वीक, मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई, और उससे पहले भी बहुत रेयरली आई कुड शेयर। बट एनी हाउ, क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस भी मिले हैं कि दे वर मिसिंग द गाइडेंस और द वीडियोज़, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया दैट आई वॉज मिसिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो क्यों मिस किया मैंने, क्या रीज़न था? अनटिल एंड अनलेस बहुत अच्छा और बड़ा रीज़न ना हो, आई वुड नेवर मिस दिस चांस टू शेयर विद यू, बिकॉज आई लव यू ऑल। जो भी इस जर्नी में है, ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, या जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि ये जर्नी ऐसी जर्नी है जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, और मैं भी आपके साथ बहुत टाइम से फ्लो कर रही हूँ इस जर्नी में। और जो भी कुछ आपके साथ घटित होता है, तो मैं उसको बहुत ही पर्सनल लेवल पर फील कर पाती हूँ, क्योंकि आई हैड गॉन थ्रू ऑल दोज स्टेजेस। तो मैं कहाँ थी? मैं अगर आपको बोलूँ कि आई वॉज इन अ हेवन, क्योंकि मैंने अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसका टाइटल था हाउ टू मर्ज विद डिवाइन, और वहाँ मैंने एक अपने डिवाइन फ्रेंड मैत्रेयी दादाश्री के बारे में बात की थी, जिनका आश्रम करजत में है, नियर मुंबई इन महाराष्ट्र। तो मैं वहाँ थी 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, और वहाँ पर जो भी कुछ मेरे साथ हुआ, इट इज़ अनबिलीवेबल, इट वॉज एन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। और इसीलिए जो पर्सनल लेवल पर ग्रुप्स में मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब लोग उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। फिर से इस वीडियो में भी मैं एंड में दादाश्री के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जब तक आपको ये मौका नहीं मिल पा रहा कि आप जो हैं उनके साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्ट हो सकें, या उनकी जो टीचिंग्स हैं जो बोध के रूप में हैं, जिसको बोध 1, बोध 2, बोध 3, बोध 4, और अभी उन्होंने बोध 5 जो मैंने लेटली किया है, एक तरह से लॉन्च किया है ये प्रोग्राम, उन सब के लिए जो अपनी जर्नी के पीक पर हैं। और हम लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं इस इम्पॉर्टेंस को समझ सकता कि व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। यही हमारी जर्नी है जो हमें ये सिखाती है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। हमने बहुत सारा इमोशनल लव करके देखा है, अटैचमेंट वाला लव करके देखा है, और उसमें इतनी सफरिंग क्रिएट हुई है कि अल्टीमेटली हम ये सीखने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ तक जो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उनके साथ भी जब हम अटैचमेंट में गए तो सफरिंग के अलावा कुछ नहीं मिला, और हमको ये सीखना पड़ा कि इमोशनल लव को कैसे ट्रांसफॉर्म करें ताकि हम उस डिवाइन अनकंडीशनल लव को फील कर सकें। तो दादाश्री जी कौन हैं? हमारे मैत्रेयी प्रेमा अवतार दादाश्री जी, जिनको हम अपना डिवाइन फ्रेंड मानते हैं, वो हैं, उनका जो इनकारनेशन है इस टाइम, वो यही हमें सिखाने आए हैं कि किस तरह से हमें फिर से अपने हार्ट से कनेक्ट करना है, अपने लव को जो है वो फील करना है, एक ऐसा लव जो किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी बाहरी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। और यही वजह है क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतने लोग अचानक ही कैसे आ गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं गुरुओं के, जिन्होंने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया है इस जर्नी को कि ये बकवास चीज़ है, ये इल्यूशन है। तो मेरे अंदर एक ये बहुत ही डीप जो है इच्छा थी कि मैं उनके सामने आप सब लोगों के बिहाफ पर, अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पर ये पूछ सकूं कि क्या हम किसी इल्यूशन में हैं, क्या हम किसी गलत रास्ते पर हैं। और जो उन्होंने हमें प्यार से सिखाया, बताया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। उन्होंने बोला कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो ट्रू जर्नी है। क्यों इस टाइम इतने लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्योंकि ये जो समय है और आने वाला जो समय है वो
इसी लर्निंग का है कि हम इस लव को फील कर सकें। अनकंडीशनल लव एक डिवाइन लव है जिसमें आप आ सकें और उसको फील कर सकें। यूनियन के बारे में उन्होंने बोला, यस एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू यूनाइट टुगेदर, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी जो कंडीशनिंग है, जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो कार्मिक बैगेजेस हैं, सिर्फ वो आप लोगों को सेपरेट रखता है। जैसे जैसे कार्मा खत्म होता है, जैसे जैसे आपके बिलीफ्स चेंज होते हैं, जैसे जैसे आपके पैटर्न्स बदलते हैं, एंड द मोर यू कम इन दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ लव विच इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग, विच इज नॉट डिपेंडिंग ऑन योर जॉब, ऑन योर रिलेशनशिप्स, ऑन एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट, this is the learning and this is the demand of this time right now. As we progress ahead, not only you people but everybody will learn it. और उनके साथ कनेक्ट करके मुझे क्या मिला या मैंने क्या समझा, क्योंकि हम सबको मालूम है ये कहने में जितना ईजी लगता है कि हमें अनकंडीशनल लव सीखना है, हमारे कई जन्म लग जाते हैं इस चीज़ को सीखने के लिए। जो हमारी ईगो ने क्रिएट किया हुआ है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से अटैच्ड हैं और क्लिंग हैं हमारे साथ। जो हमारा कार्मिक बैगेज है बहुत सारे जन्मों का, क्योंकि बहुत सारे जन्मों में उसने और हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट ने अलग अलग बैगेज भी क्रिएट किया है और इकट्ठा किया है। इसके अलावा जो हमारे अंदर फियर्स हैं, जो हमारे अंदर जेलिसी है, जो विक्टिमहुड है, जो शेम और गिल्ट है, सबसे बड़ा जो है वो शेम एंड गिल्ट एंड विक्टिमहुड, और अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरी पिछले की बहुत सारी वीडियो इन्हीं चीज़ों के ऊपर निर्भर थी। तो अगर मैं बोलूं कि इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है तो कहीं ना कहीं वो हमें सबको मालूम है, और मैं ही नहीं, बहुत सारे जो ट्रू मेंटोर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको सोशल मीडिया पर गुमराह कर रहे हैं, जो बहुत ही रोमांटिसाइज कर रहे हैं इस जर्नी को और एक अलग तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन जो ट्रू मेंटोर्स हैं और जो खुद इस जर्नी में है ट्रूली विदाउट एनी बायस्ड, और जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका भी यही विचार है, राइट। अब जब हम दादाश्री के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये ऐसा ही है कि हम जितना मर्जी अपने आप को पावरफुल समझते रहें, और डिवाइन इंटरवेंशन हमारी लाइफ में तब तक नहीं होती जब तक हम उनको इनवाइट नहीं करते, राइट। बिकॉज इवन डिवाइन व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन बॉडी, एज वी ऑल नो, हमारी जो पुरानी हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं, जैसे जब लॉर्ड राम के रूप में विष्णु का इनकारनेशन हुआ, तो उन्होंने ये सिखाया कि मर्यादा क्या होती है, और उन्होंने वो फॉलो किया ताकि आप उनकी प्रीचिंग से नहीं, एक्शन से सीख सकें। जब वो कृष्णा अवतार में आए तो कृष्णा अवतार में उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने कार्मिक थ्योरी, कार्मा क्या होता है, उसके ऊपर हमें जो है वो टीचिंग्स दी। और अब जो इस टाइम उनका इनकारनेशन है, वो हमें सिखाने आए हैं कि प्यार क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, आप अपने लिए और दूसरों के लिए उसको कैसे महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वो डिवाइन है, क्योंकि वो यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करते हैं, वो कभी भी आपकी फ्री विल के बिना कुछ नहीं करेंगे। जब तक आप उनको अपनी समर्पण नहीं करते, जब तक आप उनको अपनी फ्री विल नहीं सौंपते और आप उनको अलाउ नहीं करते कि वो आपके ऊपर काम करें, तो वो कभी भी इंटरवेन नहीं करेंगे, रिगार्डलेस व्हाट। एंड देयर इज नो लैक ऑफ लव फ्रॉम हिम। उनके लिए हर कोई, चाहे कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बीइंग है, चाहे कोई मर्डरर है, टेररिस्ट है, ही लव्स एवरीबडी इक्वली बिकॉज ही इज द एपिटोम ऑफ लव। उनको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। सो उनके सानिध्य में या उनके बनाए हुए जो ये बोध हैं, उन्होंने जो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब आप उनको सीखते हैं, उन टीचिंग्स को लेते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर खुद होने लगता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उनको बताना है कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये फियर्स हैं, मेरे अंदर ये पैटर्न्स हैं जिनको मैं नहीं संभाल पा रही हूँ या पा रहा हूँ, जिनको मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। आई सरेंडर टू यू
and the way it changes. It is miraculous. It is miraculous. We are all struggling to love, to have this feeling of love. बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हम लव की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन ये है क्या? तो जेन्युइनली, नॉट ओनली मी, जिन्होंने भी अब धीरे धीरे हमारी बहुत सारी कम्युनिटी, स्पेशली जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, दे आर ऑल कनेक्टिंग विद हिम, एंड ऑल ऑफ अस आर हैविंग द सेम एक्सपीरियंस. What we have to do is just have to tell him, talk to him कि दादा हमारे साथ ये इशू है, प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए इसको रिजॉल्व करने के लिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी डिवाइन आपके सामने हैं, आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं और आपको उस राह पर ले जाने के लिए तैयार हैं जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं. जब मैंने उनसे यूनियन का पूछा तो एज आई सेड, उन्होंने यही बताया, yes, you are all entitled to have union with your divine counterpart, to merge into one, to be complete. आपको क्या चीज सेपरेशन में रखे हुए है? आपको सेपरेशन में रखे हुए है आपकी सेपरेशन कॉन्शियस फ्रॉम डिविनिटी, आपकी सेपरेशन कॉन्शियस जो कार्मा आप लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है, जो कार्मिक बैगेज है, जो आपके पैटर्न्स हैं. इसीलिए जब आप देखेंगे अपनी लाइफ में, या और लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं आजू बाजू जो इस जर्नी में हैं, तो वहाँ पर हर चीज़ की आपको एडवर्सिटी मिलेगी, या फॉर एग्जांपल जो भी सोशल नॉर्म्स हैं वो हर तरह से ब्रेक किए गए हैं. चाहे वो एज गैप है, चाहे वो धर्म का अंतर है, चाहे वो स्टेटस का अंतर है, चाहे वो एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, बिकॉज यू हैव टू ओवरकम विद इट. So he said, whatever you do without guilt. I love you anyway. I don't judge you, and I never ever judge my children. So I have come because many of you were praying to experience this love, and that is why I have to come to you to hold your hand. So my dear divine friends, I would like to request each one of you, जब तक आपको ये मौका नहीं मिलता कि आप अपनी जर्नी इन बोध जो उनकी टीचिंग्स हैं उसमें खुद को इनरोल कर सकें और आगे बढ़ सकें उन टीचिंग्स को सीखने के लिए, तब तक कुछ चीज़ें ऐसी मैं अभी आपके साथ उनकी एक चित्र जो है वो शेयर करूंगी, और उस चित्र को हम डिवाइन लाइट बोलते हैं. डिवाइन लाइट बिकॉज ही इज़ फुल ऑफ लव लाइट. सो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और उसके साथ आपको क्या करना है, सिर्फ प्रेयर करनी है. आप किसी भी डिवाइन फॉर्म से कनेक्टेड हैं, चाहे आप हनुमान जी से कनेक्टेड हैं, आप शंकर से कनेक्टेड हैं, आप विष्णु से कनेक्टेड हैं, आप अल्लाह से कनेक्टेड हैं, आप जीसस से कनेक्टेड हैं, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल वन. इनको आपको सिर्फ एक मैत्रेयी के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में लेना है. जैसे हम सब की एक दिली इच्छा होती है कि हमारा कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो हमें जज ना करे, जो जब भी हम चाहें वो हाजिर हो हमारे लिए, जो हमारे कभी ऐसा होता है ना, जब हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में होते हैं कि अगर हम अपनी किसी एडवर्सिटी में हम कुछ शेयर कर लेते हैं, तो अगर हमारे बीच में जो रिलेशन है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है तो हम एक दूसरे की बात इधर उधर करते हैं, बट ही वोंट. It doesn't do all that. So now you have a divine friend जहां आप हर चीज उनके साथ बेझिझक, anyway you can't hide anything from him. He knows when we sit around him, he knows all of us by name. He know all of us by name. We didn't tell him our name. So it is, अगर मुझे ये सब एक्सपीरियंस नहीं हुए होते तो मैं कभी भी आपके साथ, अपने इस परिवार के साथ, इस चैनल पर ये बातें शेयर ना कर रही होती. लेकिन मैं उनसे रोज प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो आपके साथ कनेक्ट करें. तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा मैत्री संबोध ध्यान जो मॉर्निंग और इवनिंग ऑनलाइन फॉर फ्री सबके लिए होता है 1 तारीख से 21 तारीख तक, वो लिंक भी जब अभी नया अप्रैल के लिए रिलीज होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. इसके अलावा
एक उसकी जो है हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब वीडियो भी है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। तो जो लोग वर्किंग हैं, अगर उनके ऊपर ये स्ट्रेन है कि वो मॉर्निंग और इवनिंग एक पर्टिकुलर टाइम पे वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, तो आप उस वीडियो को कभी भी शेयर कर सकते हैं, जो मैत्री संबोध ध्यान है। इसके अलावा एवरी थर्सडे एक उन्हीं के यूट्यूब चैनल पर एक दैविकता की पुकार नाम से एक प्रोग्राम आता है, एक 7 बजे आता है। डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट टाइम होता है। और उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी आपको वही लिखना है जो आप अपने मैत्रेयी से, अपने डिवाइन फ्रेंड से चाहते हैं। और जब आप वो लिखते हैं तो वो बैठते हैं, वो एक एक की प्रेयर सुनते हैं और उन प्रेयर्स को इतनी अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। यहाँ मैं फिर इसको वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो मुझे आज हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। कि अभी मैं जब प्रोसेस में थी तो वहाँ पर एक प्रोसेस किया जा रहा था और उसमें हमें ये बोला गया कि आप जिनके बारे में भी, जो भी आपके सामने आए, आपको फोर्स नहीं करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और जो भी व्यक्ति आपके सामने आए, चाहे वो कोई भी हो, ही विल ब्लेस एवरीवन। एंड एज इट वाज लाइक कुछ टाइम का, कुछ मिनटों का प्रोसेस था वो। तो जितने भी लोग मेरे सामने आए, आई डेंट फोर्स एनीबडी, वॉट एवर, हूसो एवर कम। कई मेरे फ्रेंड्स, मित्र लोग भी सामने आए, कई लोग ऐसे भी सामने आए जो जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे या मेरी चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स रही हैं। तो जो भी नॉर्मली एंड ऑटोमेटिकली हो रहा था, आई लेट इट, आई जस्ट फ्लो, आई वॉज जस्ट फ्लोइंग विद इट। और आज मॉर्निंग में मुझे एक मेरे मित्र हैं जो लंदन में रहते हैं और उनका मुझे कॉल आया, और इस चीज़ को जो है अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, तो उनका मुझे कॉल आया कि नीरू, मुझे आज एक बहुत अच्छी, मतलब 2-3 दिन पहले एक बहुत अच्छी जॉब मिली है जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन मैंने ये शेयर करने के लिए तुम्हें फ़ोन नहीं किया। वो कल से मुझे कॉल कर रहे थे लेकिन मैं कॉल पिकअप नहीं कर पा रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरी इनर कॉलिंग है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं तुम्हारी ब्लेसिंग्स हैं, तुम्हारी प्रेयर्स हैं, तुमने मेरे लिए कुछ ऐसी प्रेयर या ब्लेसिंग की है जिसकी वजह से मुझे जॉब मिली है। बिकॉज ही इज़ अबव, आई थिंक नियरली 42-43 years old right now, and he said, I never expected this kind of a job out of blue. So that's the power of divine, my dear friends. Please experience it. Please experience it. We have nothing to do. Just surrender to him. तो as I'm telling you these steps, आप उस डिवाइन जो फोटो है जिसको हम डिवाइन लाइट कहते हैं उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अभी जो बॉम्बे या उसके आसपास रहते हैं जो लोग, मैं उनके लिए एक वहाँ पर जो है बोध 1, 2 and 3 का एक स्पिरिचुअल वीक हो रहा है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं आप इनरोल कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं खुद के लिए। अगर आप अभी तैयार नहीं हैं तो भी आप जो मैंने 3 स्टेप्स बताए, फर्स्ट टॉक टू योर डिवाइन लाइट, सेकंड इज डू द मैत्री संबोध ध्यान, थर्ड एवरी थर्सडे जॉइन दैविकता की पुकार प्रोग्राम, एंड फोर्थ आप क्या कर सकते हैं कि आप इनके बारे में, अगर जो भी आप इनके वीडियोस देख सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर और ईमेल एड्रेस हमेशा आपके पास होता है। और हाँ, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक हम उसको मैत्री लाइट बोलते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहा है, कोई भी बीमारी है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, आपको, आपके परिवार को, आपके पड़ोसियों को, किसी को भी, जिसको भी आप जानते हैं, आपके रिलेटिव्स को, आपके ऑफिस में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रीली बिकॉज द हीलिंग इज सो पावरफुल एंड दैट हीलिंग इज फ्री फॉर एवरीवन. So he prepared many of us to connect to people, and we are just the medium. That's his blessing. We just pray for you to him कि दादा that is the problem, please. मुश्किल से 5-7 मिनट का प्रोसेस है और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो ऑलरेडी मैत्री लाइट ले रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि उनका क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ताकि आप लोग समझ सकें। या उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो ऑलरेडी बोध में इनरोल्ड हैं और वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि मेरे अलावा आप उनके एक्सपीरियंस से भी सीखें।
तो प्लीज डोंट होल्ड बैक, complete your journey. Complete this journey of union very easily with divine grace. He is ready to hold your hand. Thank you very much for connecting with me. I'll continuously keep guiding you and sharing however I am healing myself. Love yourself.